नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय सीखने के बाद मैं दूसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having learned the first chapter, I welcome you for learning to chant the second chapter of Srimad Bhagavad Gita as a part of the ongoing Gita chanting series on the channel. I'll chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इस बुद्धि योग यानी समता की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। इसलिए हे धनंजय, तुम बुद्धि यानी समता की शरण लो। फल की इच्छा करने वाले तो अत्यंत कृपण यानी दीन हैं। Actions based on desire is therefore far inferior to those performed with the proper attitude of karma yoga. Seek refuge in this buddhi yoga of proper attitude, O Dhananjaya. Those who perform actions only for the results are misers. Buddhi yukto jahatiha ubhe sukrita dushkrite tasmadhyogaya yujyasva yogah कर्मसु कौशलम। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विथ मी। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। अतः तुम योग यानी समता में लग जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। Possessed of wisdom, that is samatva buddhi, one rejects here both virtue and vice. Therefore, commit yourself to karma yoga. Karma yoga is discretion, thus skillfulness in action. Karmajam buddhi yukta hi phalam tyaktva manishinaha जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। समता युक्त मनीषी साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त होते हैं। Because those who are devoted to wisdom abiding in karma yoga
they become men of enlightenment by giving up the fruits of action. They reach the state beyond all afflictions by having become freed from the bondage of birth. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप कलिल यानी दलदल से तर जाएगी, तब तुम उन सब वस्तुओं से निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई है। When your intellect, that is buddhi, crosses over the impurity of delusion, then you shall gain a dispassion towards what has been heard and what is yet to be heard. यानी इन श्लोकों में कर्म योग की व्याख्या कर अर्जुन को व हम सभी को श्री कृष्ण समत्व में स्थित होने की कुशलता के महत्व को समझा रहे हैं। अगला अध्याय यानी गीता का तीसरा अध्याय इन्हीं श्लोकों में दिए गए कर्मयोग के मूल ज्ञान को और विस्तार रूप से दर्शाता व समझाता है। Thus, in these verses, Shri Krishna explaining Karma Yoga to Arjun and to all of us is showing the importance of abiding in the skill of Samatvam, that is equanimity. Next chapter, that is the third chapter of Srimad Bhagavad Gita, further only reveals and explains this skill with respect to actions as introduced in these verses in greater depths and details.